सना एक छोटे से गांव में रहती थी जहां बिजली कभी आती थी और कभी गायब हो जाती थी। उसका घर मिट्टी का बना था और छत पर खपरेल पड़ी थी। दिन भर वो अपने खेतों में काम करती और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में अपनी फूफो की पुरानी सिलाई मशीन पर बैठ जाती। उसकी उंगलियां कपड़ों पर ऐसे डिज़ाइन बुनती थीं जैसे कोई शायर लफ्ज़ों से अपने ख्वाब सजाता है। उसके पास कोई फैशन स्कूल की डिग्री नहीं थी, बस एक जुनून था कि वो अपने और अपने गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहती थी। माँ उसे अक्सर कहती, बेटी ये सिर्फ धागे हैं, इनसे नसीब नहीं बदलते। लेकिन सना हंसती और कहती, मगर माँ यही धागे एक दिन मेरी पहचान बनेंगे। उसने अपनी टूटी हुई कैंची और चंद पुराने कपड़ों के टुकड़ों से ही अपनी डिज़ाइन का सफ़र शुरू किया। वो गांव की औरतों के लिए सादा मगर खूबसूरत लिबास बनाती थी जो हर किसी को पसंद आते। उसकी ख्वाहिश थी कि वो शहर जाए जहां बड़े बड़े फैशन हाउसेस हैं, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं थे। एक दिन सना ने अपने बने हुए कुछ डिज़ाइन की तस्वीरें अपने पुराने बटन वाले मोबाइल से खींचकर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भेज दी। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन चंद हफ्तों बाद उसे शहर के एक छोटे से फैशन हाउस से इंटर्नशिप की ऑफर आ गई। ये उसके लिए एक ख्वाब जैसा था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर फख्र था। गांव की हर औरत उसे दुआएं दे रही थीं। सना शहर आ गई। यहाँ सब कुछ अलग था, चमकती हुई सड़कें, ऊंची इमारतें और जदीद टेक्नोलॉजी। उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया और दिन रात मेहनत की। उसके हाथों में अब सिलाई मशीन की बजाय कंप्यूटर का माउस था, लेकिन उसकी उंगलियों में वही जुनून था। कई रातें उसने जाग कर डिज़ाइन बनाए, कभी भूख लगी तो पानी पीकर गुजारा किया। उसके पास हमेशा अपनी माँ की दी हुई पुरानी चादर रहती थी, जो उसे उसके कच्चे घर और अपनी जड़ों की याद दिलाती थी। एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर काम करते करते थक कर सो गई, तो स्क्रीन पर एक ईमेल आया। Congratulations, your brand Village to Vogue has been selected for the grand launch। ये उसकी बरसों की मेहनत का फल था। अगले दिन वो एक कामयाब ड्रेस डिजाइनर के तौर पर जानी गई। उसने अपने गांव के हुनर को दुनिया के सामने पेश किया और साबित कर दिया कि ख्वाब किसी भी कच्चे घर में बन सकते हैं, बस उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए।